हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीपीयू। आज डे 73 है, 16 अगस्त 2023 यानी कि वेंसडे के लिए टारगेट है। तो देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो मैथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, दूसरा दिन है। तो बिगिनर्स को अपनी वीडियो कंप्लीट करनी है, जो कि मैंने कल बताई थी। अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, ठीक है, अच्छे से बेस बनाना है। फिर उसके बाद जो भी फॉर्मूले आते हैं वो अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। जो चीज़ें आपको आती हैं वो नहीं लिखनी, ठीक है, क्योंकि वो दिमाग में ही रहती हैं। जो चीज़ें नहीं आती वो अपनी कॉपी में लिखनी है, फिर बार बार उसको रिवाइज़ करना है, वो अपने दिमाग में फीड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं बताऊंगा बाद में। अब बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट्स की। तो आपको क्या करना है, आपने आभास सर की जो वीडियो थी वो देखी होगी, ठीक है, निचोड़ वाली जो मैंने बताई थी। उसी के साथ आपने पीडीएफ से भी अपना एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं एक दिन के अंदर, तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करना ट्रिग्नोमेट्री बाय E1 कोचिंग सेंटर, ठीक है। वहाँ पे आपको 2018 से 2022 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉप 150 सोल्व किए गए हैं। तो आपको वो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। बार बार वीडियो पॉज करनी है, फिर क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, फिर एक बार सॉल्यूशन देखना है। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट जो हमारी बुक है पिनेकल, वहाँ से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने, फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम अपने खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्या करना है, अगर आपका ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो एक दिन और ले सकते हो, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे E1 कोचिंग से, ठीक है। चलो, इंग्लिश में क्या करना है, आपको एक मॉक देना है, सेक्शनल मॉक, ठीक है। उसको अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। अब इंग्लिश में बार बार मॉक इसलिए देना है क्योंकि आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। और जो पिनेकल या किरण जो भी मैंने बुक बताई थी उसके एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिलअप भी कर लिया, ठीक है। अभी उनको दोबारा करेंगे। तो फिलहाल क्या करना है, सेक्शनल मॉक से आपको बस ये चीज़ देखनी है कि मेरी वीक, मतलब मेरा वीक एरिया क्या है, ठीक है। मैं बार बार गलती कहाँ कर रहा हूँ इंग्लिश में, ठीक है। तो अभी बार बार ऐसे ही बीच बीच में देते रहेंगे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से। जब हमारा 90 डेज टारगेट सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर दोबारा से जो पिनेकल की बुक है उसको 2 बार कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब में एंटोनियम्स आपको रिवाइज़ करने हैं, साथ के साथ जो भी आप मार्क करते हो, ठीक है, बार बार उनको रिवाइज़ भी करते रहना। ऐसा नहीं है कि संडे टू संडे ही रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है एंटोनियम्स में ज़्यादातर पॉजिटिव नेगेटिव से हो जाते हैं, पर कुछ ऐसे 3-4 बचते होंगे, ठीक है। तो 3-4, जैसे कि आप डेली 50 करते हो, ठीक है, इसमें 3-4 ऐसे बचते होंगे, या 4-5 जितने भी बचते हों, पर कम ही बचेंगे। तो आपको करना क्या है, उनको साथ के साथ आज जैसे आप 50 करोगे उससे पहले ही एक बार रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, 50 MCQ प्रैक्टिस करने हैं, और ये MCQ ही करने हैं। ऐसा नहीं कि वन लाइनर एंटोनियम याद करने लगो, और पॉजिटिव नेगेटिव रूल से एलिमिनेट करके इनको प्रैक्टिस करना है। फिर जो भी आपको हार्ड लगता है या गलत होता है उसको मार्क कर लेना। स्पेलिंग भी आपको 50, ठीक है, याद करनी है, एक तरीके से रीड करनी है, ठीक है। रीड करने के बाद जो भी हार्ड आती है उसको मार्क कर लेना है। अब बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। एक आर्टिकल इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम से रीड करना है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं PDF में वो आपको सोल्व करने हैं। मार्च के करंट अफेयर चल रहे थे, आज सेकंड डे है, तो आपको अच्छे से उसकी फिर दोबारा रीडिंग करनी है, ठीक है। इसमें याद कुछ नहीं करना, बस आपको एक बार रीड करना है। कुछ ऐसे मतलब करंट अफेयर लगेंगे जो आपको मतलब जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे या स्कीम से रिलेटेड, जो आपको पता है कि यार एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको खुद समझ में आ जाएंगी, यार एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, पर फिर भी एक बार रीड कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से ये अपने हिसाब से करना है। इंडोलॉगस, रवि GS, ये कहीं से भी कर सकते हो। फ्री टाइम में आपको 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे वो अमेंडमेंट एक्ट के हों या जियोग्राफी से रिलेटेड हों, ठीक है। कहीं किसी के भी हो सकते हैं, चाहे बैटल से हो, मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत या एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। जो आपका टॉपिक वीक है वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो वही आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और स्टैटिक में फिर दोबारा आपको डांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि कल नहीं हुए होंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं डांस के, ठीक है। तो फिर दोबारा से आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और रीजनिंग में एक सेक्शनल मॉक देना है टेक्स्ट बुक पर, फिर उसको अच्छे से एनालाइज करना है, फिर देखना है आपका वीक टॉपिक कौन सा है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि अभी तक, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा हो गए, यानी कि 70+ डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, आज 73 है, तो 45+ कितने बच्चों का आ रहा है जो डे 1 से जुड़ रहे हैं। अगर 45+ नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये कि आप ढंग से तैयारी नहीं कर रहे, ठीक है। फिर और सब्जेक्ट में भी वीक होंगे, मतलब नंबर कम आ रहे होंगे। ये 8 घंटे का टाइम टेबल है, इसको अच्छे से फॉलो करो और कंसिस्टेंट रहो। थैंक यू सो मच।